अगर आप लोगों ने इस एनीमे के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी पार्ट्स देखकर इस पार्ट को देखिए। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में नागामो अपनी पूरी टीम के साथ अगले मिशन पे निकलता है लैब्राडोर ऑफ द क्रूइन वोल्केनो को क्लियर करने। वो सब लोग डेजर्ट के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उनका सामना बहुत सारे सेंट वॉर्म से होता है, लेकिन वो सब लोग सेंट वॉर्म से बचते हुए आगे निकलते हैं। आगे एक बंदा गिरा होता है, उसे पॉइजन लगा था। सेरासाकी उसकी मदद करते हैं, अपनी पावर से उसे ठीक करती है, पर पूरा पॉइजन नहीं क्लियर कर पाती। वो बंदा उठ जाता है। बंदा बताता है कि मैं एरिजन सिटी से हूँ, एरिजन सिटी की नदी में पॉइजन फैला है, इसलिए सिटी के लोग काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, इसलिए मैं मदद को बुलाने के लिए निकला था, लेकिन उस पॉइजन की वजह से मैं भी बेहोश हो गया था। उस पॉइजन की वजह से हमारा माना ओवरलोड हो जाता है और इससे हम मर जाते हैं। पॉइजन को क्योर करने के लिए क्रूइन वोल्केनो के अंदर एक स्टील स्टोन मिलता है, उसकी मदद से पॉइजन क्लियर होता है। बंदा उन लोगों को मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है और नागामो भी उस वोल्केनो के अंदर ही जाने वाला था, इसलिए नागामो मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है। जनरल फ्रेंड के पास मिखाइल आता है और कहते हैं कि इटली हार चुकी है। उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर थे, लेकिन उसे 4 लोगों ने हरा दिया। वो 4 लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और जनरल फ्रेंड कहते हैं कि मैं वोल्केनो के अंदर जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे गॉड का मैजिक चाहिए और उन लोगों को मैं बाद में देख लूंगा। दूसरी तरफ नागामो भी एरिजन सिटी में पहुंच गया था। जिस बंदे को पॉइजन लगा था उस बंदे का नाम बीस था। बीस नागामो को अपने डैड से मिलाता है। सबसे पहले यूई अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते वहाँ पर बहुत सारा अच्छा पानी ले आती है जहाँ पर बिल्कुल भी जार नहीं था। उसके बाद नागामो उस नदी को देखता है जिस नदी के अंदर पॉइजन था। नागामो कहता है कि मेरी डीमन आई नदी के अंदर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। नागामो थोड़ी देर सोचता है और बहुत सारे बॉम्ब निकलता है और नदी के अंदर फेंक देता है। नदी के अंदर काफी सारे ब्लास्ट होते हैं और नदी के अंदर से एक स्लाइम मॉन्स्टर निकलता है। नागामो कहते हैं कि स्लाइम मॉन्स्टर की वजह से नदी के अंदर पॉइजन फैल रहा था। नागामो सिर्फ एक बुलेट फायर करता है और सिर्फ एक ही बुलेट में स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और नागामो कहता है कुछ देर के बाद नदी के अंदर से सारा पॉइजन हट जाएगा। उसके बाद नागामो वोल्केनो के अंदर जाने वाला था। सेरासाकी और म्यू उसी सिटी के अंदर रुकते हैं और नागामो कहते हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, इंतजार करना। नेक्स्ट सीन में नागामो वोल्केनो के अंदर पहुंच जाता है। वोल्केनो के अंदर काफी ज्यादा लावा था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी गर्मी थी, इस वजह से सभी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन तियो को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि तियो एक ड्रैगन है। नागामो और वो सब लोग वोल्केनो के अंदर पहुंच जाते हैं और सामने से एक फायर अटैक होता है, लेकिन ये अपनी मैजिक से उस फायर अटैक को खत्म कर देती है और सामने एक फायर मॉन्स्टर था। शिया कहते हैं कि मैं संभाल लूंगी और साथ ही एक जोरदार वाला अटैक आती है और सिर्फ एक अटैक के साथ उसे खत्म कर देती है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे गर्मी भी उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। वो सब लोग एक जगह पर रुकते हैं और तियो कहते हैं कि सभी वोल्केनो का अलग अलग कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेट ओराकल लेब्रेथ के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है, उन मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है। और दूसरा ग्रेट राइजिंग लेब्रेथ के अंदर अटैक से लड़ने की काबिलियत परखता है। शायद ये वाला लेब्रेथ ये परखता हो इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर हम फोकस बनाए रख पाते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट में वो सब लोग लेब्रेथ के डीप पे पहुंच जाते हैं और लावा के सेंटर में एक अजीब सी चीज थी। उस चीज के चारों तरफ काफी सारे क्रिस्टल लगे हुए थे और तभी उन लोगों पर अटैक हो जाता है। वो सब लोग अटैक को डॉज करते हैं और अलग अलग पिलर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। लावा के अंदर से काफी सारे स्नेक मॉन्स्टर निकलते हैं। वो सब लोग मिलकर काफी सारे स्नेक को मार देते हैं और सभी को खत्म करने के बाद और भी ज्यादा स्नेक मॉन्स्टर निकलते हैं। और नागामो नोटिस करता है कि उस चीज के चारों तरफ 100 क्रिस्टल लगे हुए हैं और 100 में से 10 क्रिस्टल अपने आप ही टूट चुके हैं और हम लोगों ने 10 स्नेक को मारा था। इसका मतलब हो सकता है कि 100 स्नेक को मारने के बाद वो सभी क्रिस्टल टूट जाएंगे और आगे का रास्ता निकलेगा। और वो सभी लोग स्नेक को मारना शुरू कर देते हैं और वो लोग काफी सारे स्नेक को मार डालते हैं, लेकिन तभी ऊपर से ब्लू एनर्जी गिरती है। ब्लू एनर्जी से नागामो पर किसी ने अटैक किया था। उस अटैक लगने के बाद भी नागामो को ज्यादा कुछ नहीं होता। यूई नागामो को संभालती है। दोबारा उन लोगों पर अटैक होता है, लेकिन यूई सामने शील्ड बनाती है। अटैक करने वाला कोई और नहीं जनरल फ्रेंड था और जनरल फ्रेंड के साथ काफी सारे मॉन्स्टर थे। फ्रेंड कहता है कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं। नागामो जैसे तैसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और फ्रेंड बताता है कि मैं जनरल फ्रेंड हूँ, मैं गॉड का वफादार सेवक हूँ और तुम लोगों का जिंदा रहना एक दिक्कत है, इसलिए गॉड के लिए मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और नागामो की सारी बातें सुनकर पक गया था, इसलिए नागामो के साथ साथ तियो और यूई भी अटैक कर देते हैं। फ्रेंड का ड्रैगन दोबारा से ब्लू एनर्जी से अटैक करता है और नागामो उस अटैक को ब्लॉक करता है। और अब तक तियो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी थी और ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद फ्रेंड पर अटैक कर देती है। फ्रेंड काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन अभी तक जिंदा है, क्या ये आखिरी है? तियो और फ्रेंड का ड्रैगन आपस में फाइट करते हैं और फ्रेंड को एहसास हो जाता है वो अकेला उन लोगों से नहीं जीत सकता है, इसलिए फ्रेंड जाने का फैसला करता है। फ्रेंड जाने से पहले कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर नहीं बचने वाला और लावा में अजीब सी हलचल होने लगती है और लावा का स्तर बढ़ने लगता है। नागामो तियो से कहता है कि तुम्हें अकेले एरिजन सिटी वापस लौटना होगा और तियो अकेली जाना तो नहीं चाहती थी, पर तियो को जाना पड़ता है। तियो अपनी फुल स्पीड में वोल्केनो से बाहर निकल जाती है और वोल्केनो के बाहर फ्रेंड था। नागामो के वेपर छोड़ते हुए आते हैं और फ्रेंड के सामने
सामने बहुत ज्यादा जोर से फट जाते हैं। सीन चेंज होता है, शिजुका ट्रेनिंग कर रही थी और शिजुका के सामने एक बिल्ली होती है और शिजुका बिल्ली के साथ खेलने लगती है, पर शिजुका के पीछे लिली आ जाती है, किंगडम की प्रिंसेस लिली। और शिजुका काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि लिली ने उसे अजब हरकतें करते हुए देख लिया है और लिली बताती है कि किंग ने नागामो को पाखंडी घोषित कर दी है। और दूसरी तरफ दाइसुके काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि नागामो अभी तक जिंदा है। और तभी वहाँ से आवाज आती है, वो आवाज कहती है कि तुम नागामो को दोबारा से नहीं मारना चाहते। इसका मतलब दाइसुके पहले से डीमन के साथ मिला हुआ था। दाइसुके कहता है कि नागामो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन वो आवाज कहती है कि तुम्हें बस मेरी एक बात माननी है, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। दाइसुके ये सब कुछ शिरासाकी को पाने के लिए कर रहा था। सीन चेंज होता है, तियो सिटी तक पहुंच चुकी थी। शिरासाकी दौड़ते हुए आती है और कहती क्या आखिर हुआ क्या। और नेक्स्ट सीन में तियो बताती कि वो लोग वहीं पर रह गए और नागामो ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखना, हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे और मुझे मेरे मास्टर पे भरोसा है। फिर हमें नागामो का सीन दिखाया जाता है, नागामो के ऊपर यूं थे, इसका मतलब वो लोग ठीक थे और वेलकोनो से बच चुके थे। फिर सीन पास्ट में जाता है, लगातार लावा का स्तर बढ़ रहा था पर वो तीनों दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर एक फॉर्मेशन ओपन होती है और सामने लिखा था, उम्मीद है भविष्य में इंसानों के लिए आज़ादी लिखी हो। नागामो कहता है कि लगता है कि लिबरेटर यहाँ पर रह के पक चुका था और उसने सुसाइड कर ली। यूई आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलकर अंदर से एक पेंडेंट निकालती है, मतलब लॉकेट टाइप का। यूई अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है और आगे बढ़ने लगते हैं। और नागामो कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक ढांसू शिप है। और सब लोग शिप के अंदर बैठ जाते हैं और शिप की मदद से वो पानी में उतर जाते हैं और इसी तरह ये लोग बचे थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, शिया बेहोश हो चुकी थी क्योंकि पहले यूई ने उसका सारा खून चूस लिया था। और शिया जागती है और बाहर आती है। बाहर नागामो यूई के साथ मस्त सो रहा था। शिया कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है। और तीनों बैठकर बहुत सारे मछली खाते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल म्यू की तरह दिख रहे थे। एक बंदा अटैक कर देता है पर नागामो मछली को पकड़कर एक जोरदार शॉट मारता है और पता नहीं कहाँ से वहाँ पर म्यू टपकती है और पीछे पीछे शिरासाकी और तियो भी आ जाती है। म्यू के पेरेंट्स इसी समंदर की सिटी के अंदर रहते हैं। तियो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि नागामो बिल्कुल ठीक था। तियो नागामो को गले से लगा लेती है, सॉरी मुझे कहना चाहिए संतरों से लगा लेती है। नागामो की टीम काफी ढूंढने के बाद वो सिटी ढूंढ लेते हैं। म्यू नागामो का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाती हूँ, जल्दी से मेरे पीछे चलो, मेरी मॉम का नाम रेमिया है। म्यू अपनी मॉम को देखकर सीधे चिपक जाती है। वैसे कैसा आप लोग सोच रहे हो कि यार म्यू का डैड कहाँ पर होगा, तो मैं बता दूं म्यू का डैड 5 साल पहले ही टपक चुका है। नागामो की टीम म्यू के घर पर बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। फिर सीन चेंज होता है, नागामो की टीचर और शिजुको एक जगह पर बैठी होती है। टीचर कहते हैं कि मुझे पता है नागामो कभी भी चर्च का कहना नहीं मानेगा और उसने काफी सारे लोगों को बचाया है। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा नागामो को पाखंडी घोषित कर दिया गया है, पर मुझे लगता है कि इस किंगडम के अंदर काफी कुछ अजीब हो रहा है। नागामो ने पहले मुझे काफी सारी बातें बताई थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। नागामो की टीम अब अगले लैबरेट को क्लीन करने के लिए निकलेगी, सॉरी निकलेगी नहीं, निकल चुकी है। रात को वो सब लोग एक साथ होते हैं और मस्त मून निकला हुआ था। नागामो से लॉकेट को निकालता है और मून की तरफ करता है। मून की लाइट की वजह से लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है और रोशनी सामने जाती है। वो लोग रोशनी का पीछा करने लगते हैं। वो रोशनी पानी के अंदर जा रही थी। नागामो की शिप के पीछे काफी सारे रेड मॉन्स्टर पड़ जाते हैं। नागामो काफी सारे मिसाइल को निकालता है और एक ही बारी में उन सभी को खत्म कर देता है। सामने एक सिंबल बना हुआ था, नागामो लॉकेट को निकालकर सामने करता है और सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। वो लोग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बहुत सारे अजीब अजीब मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन नागामो की पूरी टीम सभी मॉन्स्टर को खत्म करते हुए आगे बढ़ती रहती है। अब उन लोगों के सामने अजीब से स्लाइम मॉन्स्टर से होता है। शिया एक जोरदार जंप मारती है और जोरदार हथौड़े मारने लगती है, पर हथौड़े से भी स्लाइम मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। स्लाइम मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है, पर शील्ड की वजह से नागामो की टीम बच जाती है। और काफी ज्यादा लंबी फाइट के बाद फाइनली स्लाइम मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, पर धीरे धीरे स्लाइम मॉन्स्टर अपने आप रिजनरेट हो जाता है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नागामो समझ जाते हैं कि वो लोग जितनी बार भी स्लाइम मॉन्स्टर को मारेंगे उतनी ही बार रिजनरेट हो जाएगा। इसलिए नागामो बड़ी सी ड्रिल मशीन को निकालता है और पानी के अंदर ड्रिल करता है। और शिरासाकी पानी के अंदर डूबने वाली थी और नागामो को शिरासाकी को बचाना पड़ता है। इस वजह से वो सब लोग अकेले हो जाते हैं। नागामो और शिरासाकी एक साथ होते हैं। नागामो और शिरासाकी दोनों ही अकेले आगे बढ़ते हैं और सामने बहुत सारी टूटी हुई शिप पड़ी हुई थी, क्योंकि पुराने समय में इस जगह पर बहुत खतरनाक फाइट हुई थी शिप से। और तभी सारी जगह चेंज हो जाती है और सारी शिप ठीक हो जाती है और आपस में फाइट हो रही थी। वैसे गाइस मैं बता दूं ये इल्यूजन टाइप का है। नागामो पर भी अटैक होता है, लेकिन शिरासाकी अपने मैजिक से उस अटैक को ब्लॉक करती है। वहाँ पर एक बंदा काफी ज्यादा घायल होता है। शिरासाकी उसके पास जाती है और हील करने की कोशिश करती है, पर इससे पहले वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। नागामो के पीछे से भी काफी सारे बंदे आ जाते हैं। नागामो शिरासाकी को लेकर शिप से नीचे उतर जाता है। इस वजह से सारा इल्यूजन टूट जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। नागामो कहते हैं कि मुझे इस ग्रेट लेबरेट का कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर सीन चेंज होता है। टीचर आइको के सामने
में ब्लैक कपड़ों वाली लड़की थी। ब्लैक कपड़ों वाली लड़की आगे बढ़ती है और कहती कि आइको मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप डिवाइन माउंटेन चल रही है। आइको कहती कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ रहने वाली हूँ, मैं नहीं आ सकती। लेकिन ब्लैक कपड़ों वाली लड़की एक जोरदार घुसा मारती है और आइको को बेहोश कर देती है और वहीं पर प्रिंसेस लिली होती है जो सब कुछ देख रही थी। सीन चेंज होता है, नागामो कहते कि दोबारा से शुरू होने वाला है। नागामो एक जोरदार जंप मारता है और शिप के ऊपर चढ़ जाता है और दोबारा से इल्यूजन शुरू हो जाता है। इस बार खतरनाक वाली फाइट नहीं, सब लोग मजे कर रहे थे। डीमन, बीस्ट मैन, इंसान सब लोग एक साथ थे और पार्टी कर रहे थे। और तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आता है और कहते हैं कि तुम सभी को एक साथ देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। 1 साल के बाद अब सब लोग शांति से रहने वाले हैं। और तभी बुढ़ाव का दिमाग सटिया जाता है। बुढ़ाव कहता है कि सब लोग नहीं, बस इंसान शांति से रहेंगे। और बुढ़ाव के जितने भी साथी होते हैं वो सब लोग डीमंस और बीस्टमैन को मारना शुरू कर देते हैं। बुढ़ाव हंसते हुए कहते हैं कि तुम सभी को क्या लगा, तुम लोग गॉड के खिलाफ जा सकते हो, तुम लोगों ने जुर्म किया है गॉड ईहिट के खिलाफ जाकर। काफी देर तक वहाँ पर खून खराबा चलता है और नागामो समझ जाता है ये सब कुछ पिछली जंग में हुआ था और बुढ़ाव वहाँ से जाने लगता है। और बुढ़ाव के पीछे एक ब्लैक कपड़ों वाली लड़की भी थी। मेरे ख्याल से वो लड़की वही है जिसने आइको को किडनैप किया है। उसके बाद नागामो और शिरासाकी दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं और सामने से काफी सारा हवा का प्रेशर आता है। शिरासाकी उड़ते हुए पीछे चली जाती है। नागामो शिरासाकी को ढूंढने लगता है और ढूंढने के बाद शिरासाकी मिल भी जाती है। नागामो शिरासाकी के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। मतलब शिरासाकी की बॉडी को किसी ने कंट्रोल करके रखा है। नागामो से इतना डराता है कि वो अपने आप ही शिरासाकी की बॉडी को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में नागामो फाइनली अपने गोल तक पहुंच जाता है। वहाँ पर योई, तियो और शिया भी आ जाते हैं। तियो जल्दी से नागामो के पास आती है और अश्लील बातें करने लगती है। नागामो उसके सर पे दे मारता है। वैसे सर पे मारा है या फिर कहीं और पर क्या फर्क पड़ता है। वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन होती है और सामने लिबरेटर अपीयर होती है। वो बस एक रिकॉर्डिंग थी। वो रिकॉर्डिंग फालतू बातें करती है और बंद हो जाती है। और वहाँ पर था लेब्रेथ का आर्टिफैक्ट। नागामो उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है और सब लोग पानी के रास्ते बाहर आने लगते हैं। सामने वही स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। नागामो कहते हैं कि स्लाइम मॉन्स्टर की तो मैं क्या के ले लूंगा, मुझे पता चल चुका है इस खोंचू को कैसे हराना है, बस मुझे कुछ समझ चाहिए। वहाँ पर एक मछली भी आ जाती है नागामो की मदद करने। गैस आपको ये मछली याद ही होगी, इस मछली की नागामो ने मदद की थी। नागामो उस वेपन को बना लेता है। बहुत सारे मिसाइल उस मॉन्स्टर को लगती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन चेंज होता है। टीचर आइको एक जेल के अंदर बंद होती है और वहाँ पर ब्लैक कपड़ों वाली लड़की भी होती है। ब्लैक कपड़ों वाली लड़की कहती है कि फिलहाल के लिए तो मेरे बॉस के खेल से दूर रहोगी। तो फाइनली गाइस ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द नहीं आ सकता क्योंकि यार मेरी जल्दी एग्जाम शुरू होने वाली है। बाय बाय, टाटा, सी यू।